नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपको हमारे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, परमेय संख्या जो कि क्या है, हमारे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है ना? इसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में जानना पड़ता है। तो यदि आप उस संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या से रिलेटेड कौन-कौन सी संख्या आपको ज़रूरत पड़ता है, जिसका बेसिक नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आप जो भी हम यहाँ पे नोट करवा देते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, है ना? जिसका प्रयोग आगे जाकर हर एक चैप्टर में होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए क्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? क्या जानना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। परमेय संख्या में हमको सबसे पहले वास्तविक संख्या जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो वास्तविक संख्या है, इसी पे पूरा मैथ है ना? यानी मैथ का जो भी संख्या आज तक हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, वो सब क्या एक वास्तविक संख्या है ना? वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब क्या होता है? जो रियल में हो। क्या हो? रियल में हो, यानी कोई कल्पना ना हो, उसमें कल्पना की जाती हो। जैसे काल्पनिक कोई संख्या होगा जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, है ना? तो वैसे संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? वे सभी संख्या जिसका प्रयोग हम लोग गणितीय संक्रिया में करते हैं, वे क्या है? वे सभी संख्या जिसका प्रयोग हम लोग गणितीय संक्रिया में करते हैं, वे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्या? वे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा ये डिफिनीशन है। वे सभी संख्या जिसका प्रयोग हम लोग गणितीय संक्रिया में करते हैं, यानी आज तक जो भी हम पढ़ाई किए हैं, है ना, संख्या का प्रयोग किए हैं, जो भी संख्या का प्रयोग किए हैं, वो सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। समझ में? तो वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बाँटते हैं। आगे क्या? जिसको हम 2 भागों में बाँट देते हैं। एक होता है परमेय संख्या। एक क्या है? परमेय संख्या। और एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या। और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो परमेय संख्या है वो हमारे 8वां क्लास का पहला चैप्टर है, परमेय संख्या। तो हमको परमेय संख्या को बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। परमेय संख्या किसको कहते हैं? तो चलिए परमेय संख्या का हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसी संख्या जो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q, p, q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो एवं q नॉट इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उससे हम बोलेंगे क्या? परमेय संख्या। उसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे या कहते हैं। जितना बात समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p q पूर्णांक संख्या हो एवं q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/4 हुआ, है ना, 5p हुआ और 4q हुआ, तो ये सब क्या है? ये सभी एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। 6/1 ये भी परमेय संख्या है। ठीक। √9 भी क्या है? एक परमेय संख्या है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? √9 को 3 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या है? p/q के रूप में है, तो ये क्या है? एक परमेय संख्या है। समझ में आया? तो इतना आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम अब जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? संख्या क्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा दोस्तों? वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना बात क्लियर है? तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारा रूट कितना हो जाएगा 3√5, रूट के अंदर में है वो सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना ही आपको याद रखना है। इत्यादि और भी कई अपरिमेय संख्या होता है ना। तो जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उससे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा जो भी प्राकृत संख्या है ना, जो भी प्राकृत संख्या है उसमें पूर्ण संख्या आता है, पूर्णांक संख्या आता है या नहीं आता है, इस सभी का परिभाषा भी हमको जानना बहुत जरूरी है। प्राकृत संख्या का परिभाषा, पूर्ण संख्या का परिभाषा, पूर्णांक संख्या का परिभाषा, ये भी हमको बहुत जानना जरूरी है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम संख्याओं का जो खेल है उसको हम कैसे बना सकते हैं या कैसे हमको समझ में आ सकता है। तो इसके लिए हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ना, और डेफिनेशन भी है। तो इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो वैसी संख्या क्या होता है दोस्तों? वैसी संख्या, आप इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, या इसको आप सीधा लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है। गिनती जहाँ तक जाए वो सभी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। फिर चलिए प्राकृत संख्या के बाद हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो तो उससे क्या कहेंगे? उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या के शून्य में शून्य शामिल होगा, तो यानी शून्य से 1 2 3 4, यानी ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या? एक पूर्ण संख्या। इतना याद रहेगा। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को साउंड ज़्यादा आती होगी गीत का, तो इसके लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, और हो सकता है ये वीडियो अपलोड कर दें, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद, देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।